हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएन क्लासेस एंड दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 6 साइंस कंटेंट, जिसमें मैं आपको 11 लेसन कंप्लीट करवा चुकी हूं। तो आज जो है मैं कंटिन्यू करूंगी लेसन नंबर 12 से, जिसका आपको टाइटल दिख ही रहा होगा, विद्युत तथा परिपथ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और मैं आपको बता दूं कि ये हैंड रिटन नोट्स हैं। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको मेन जो पॉइंट्स हैं वही बताए हैं, और कुछ डायग्राम भी इसमें इंक्लूड किए हैं। और लास्ट में एक क्विक रीज़न भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा लास्ट में, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, अब आप देख रहे होंगे कि आपको विद्युत सेल दिख रहा है। इसी के बारे में आपको है स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूँगी। और इस पूरी वीडियो में जो कह सकते हैं कि सब कुछ जो है विद्युत पे ही डिपेंड है। विद्युत नाम हम बार बार पढ़ेंगे, जो मेन पॉइंट्स है वही आपको याद रखने हैं। तो विद्युत सेल को आपने बहुत ध्यान से देख लिया होगा, और ये हम गाइज अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये हमारे जो कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, वो भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा दूं कि ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये सेल हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, टॉर्च में यूज़ करते हैं, रिमोट में हम यूज़ करते हैं, हर चीज़ में हम यूज़ करते हैं जो हमें किसी बिजली की चीज़ को हमने चलाना होता है। तो ठीक है, आपने अब ये विद्युत सेल देख लिया, और इसके बारे में अब हम जो है पढ़ेंगे। चलिए, विद्युत सेल में धातु की टोपी, धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क जो होती है ऋणात्मक सिरा होता है। धनात्मक में गाइज आपको बता दूं वो होता है पॉजिटिव, और ऋणात्मक जो होता है गाइज वो होता है नेगेटिव। तो जो धातु की टोपी है, जो ये आपको दिख रही है, धातु की टोपी दिख रही है ना, ये टोपी बनी हुई है, तो ये क्या हो गया, धनात्मक। और जो डिस्क है, यानी कि जैसे डिस्क की तरह दिख रहा है, तो वो क्या है, नेगेटिव। तो होप है आपको ये समझ आ गया होगा। और सभी विद्युत सेल में क्या होता है गाइस, दो सिरे होते हैं, जिसमें एक धनात्मक सिरा होता है और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक सिरा होता है। हर किसी में आपको दिख जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं, अभी आप जैसे ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो देखिएगा कि आपको क्या पता लगेगा कि जो हमारा रिमोट होता है उसमें भी जैसे कि प्लस माइनस होगा और माइनस प्लस ऐसे होगा, और उसी के हिसाब से अगर किसी को सेल लगाना नहीं आता तो उसको देखकर भी आप डायरेक्शन को देखकर सेल आसानी से लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। कुछ ऐसे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हीं से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है, उसी से क्या होती है, लाइट उत्पन्न होती है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तब विद्युत सेल जो होता है विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। आपने ये भी देखा होगा कि एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो हमारे सेल होते हैं गाइस, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। वो सिर्फ यही हमारे कारण है कि उनके जो रासायनिक पदार्थ है, जो उसमें रासायनिक पदार्थ है, वो क्या होते हैं, विद्युत उत्पन्न जो करना बंद कर देते हैं, पैदा करना बंद कर देते हैं। इसी कारण क्या होता है कि सेल जो है काम करना बंद कर देते हैं, तो फिर हम उसको फेंक देते हैं और हम नया ले आते हैं। तो होप है गाइज आपको ये समझ आ गया होगा, और मेन पॉइंट है ये आपको क्या याद रखने हैं। चलिए, अब आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर तंतु, टर्मिनल, ये तंतु हैं छोटे छोटे, ये आपको टर्मिनल दिख रहे हैं इस तरह। तो गाइज अब हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये तंतु और टर्मिनल हैं क्या, ठीक है। चलिए, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को हम बल्ब का तंतु कहते हैं। अभी हमने देखा कि तंतु क्या है, तो ये जो तंतु है ना गाइज, यही जो है प्रकाश को पैदा करते हैं, प्रकाश को बाहर निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है, तंतुओं के कारण होता है। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच में लगा होता है, और इस विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विद्युत सेल और विद्युत जो टर्मिनल बने हुए हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनल हो गया, ठीक है। विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का बहुत अच्छा
उदाहरण हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया, विद्युत सेल को जोड़ दिया, उसके दो टर्मिनल को जोड़ा, और उन्होंने क्या किया, बल्ब को भी जोड़ा और सेल को भी जोड़ा। तो ये क्या हुआ कि यहाँ से भी आपको लाइट मिल रही है, यहाँ से भी आपको लाइट मिल रही है। तो ये विद्युत परिपथ का बहुत अच्छा उदाहरण है कि विद्युत यहाँ पर गमन कर रहा है, विद्युत यहाँ पर चल रहा है। आप जैसे देख सकते हैं, देखिए ये टर्मिनल हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि विद्युत परिपथ यहाँ पर गमन कर रहा है। और तंतुओं से क्या होता है गाइस, प्रकाश उत्सर्जित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा जो है प्रभावित होती है। ये आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स है गाइस जो आपको ऑरली याद रखने हैं, या कह सकते हैं कि आप अपने जो है डेली लाइफ में भी आप करके देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बल्ब तभी दीप्त होगा जब जलेगा जब परिपथ में विद्युत धारा, अगर आपको विद्युत धारा ही गमन नहीं कर रही है, जो उनका परिपथ बना हुआ है, तो वो कैसे मतलब लाइट जलेगी, ठीक है, कैसे बल्ब जलेगा। विद्युत धारा की जो दिशा होती है ना गाइस, वो विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है, यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक की तरह होती है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पॉजिटिव ऊपर होता है, हमने अभी पढ़ा था, और ये नेगेटिव नीचे होता है। तो इस तरह जो होती है ना, इस तरह डायरेक्शन होती है, जो विद्युत की डायरेक्शन होती है ना, और इस तरह डायरेक्शन होती है। और इसी तरह आप देख रहे हैं गाइस, ये विद्युत जो हमारा बल्ब है, बल्ब भी क्या है, दीप्त हो उठा है। इसी पे बेस्ड जो है आपको ये पॉइंट्स में दिए गए हैं। आप अपने एक बार स्क्रीन पर बहुत अच्छे से देख लीजिए, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन ना हो। आप देख सकते हैं विद्युत परिपथ में धारा की दिशा बताई गई है, प्लस से माइनस की तरफ है, और यहाँ पर बल्ब भी जल गया। और ये सेल है, मैंने आपको सेल के बारे में स्टार्टिंग में बता दिया है। ओके, चलिए, मैंने आपको भी बताया कि प्लस से माइनस की ओर होता है। जब बल्ब के टर्मिनलों के तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रभावित होती है और ये बल्ब की दीप्तिमान करती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो तंतु होते हैं गाइस, वो क्या होते हैं, वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और विद्युत धारा भी यही प्रवाहित करते हैं। कभी कभी विद्युत बल्ब जो होते हैं विद्युत सेल से जुड़े होने पर दीप्त नहीं होता है, और ऐसा बल्ब के फ्यूज होने का कारण होता है। अब फ्यूज क्या होता है, फ्यूज आपने बहुत बार अपनी जो है डेली लाइफ में गाइस पक्का ये बात सुनी होगी कि जो हमारा बल्ब है ना, वो फ्यूज हो गया होगा, जरूर सुना होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने नहीं सुना होगा। तो आज उसका कारण आपको पता लग जाएगा कि फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा जो होती है प्रवाहित ना होने के कारण दीप्तिमान नहीं होता है। किस तरह नहीं होता है कि अगर तंतु में ही अगर जो है विद्युत धारा नहीं चल रही है, उसमें नहीं बह रही है, तो क्या होगा, जो बल्ब होगा वो दीप्तिमान नहीं होगा, वो नहीं जलेगा। तो इस कारण क्या होगा, फ्यूज होगा। तो होप है आपको ये भी समझ आ गया होगा। तारों के स्वतंत्र सिरे लगने पर जो है बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। अगर मान लीजिए हम दो तारों को जोड़ रहे हैं, जैसे मैंने ये जोड़ दिया, ये जुड़ गया है, तभी जो है लाइट आएगी, तभी दीप्त होगा। अगर मैं एक सिरा कहीं यहाँ लगा रही हूँ, एक सिरा मैं यहाँ लगा रही हूँ, तो इस तरह जो है तार जो है बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। तारों के अलग अलग दिशा भी होगी, स्वतंत्र सिरे होंगे, तो इस कारण भी बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। जो अर्थात विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत चालक है, विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता है। जो विद्युत रोधक होता है यानी कि विरोध करने वाला है, वो अंदर से क्या होता है, विद्युत चालक होता है, वो चलाने वाला भी होता है अंदर। आप इस तरह याद कर सकते हैं, जो रोधक है वो अंदर से चलाने वाला भी होता है, लेकिन अपने अंदर से विरोध कर रहा है ना रोधक। आप इस तरह याद कर सकते हैं, विरोध कर रहा है। किसकी हम बात करेंगे, हम विद्युत की बात करेंगे। तो विद्युत धारा को ये क्या होता है, प्रवाहित नहीं होने देता है। कौन, विद्युत रोधक। विद्युत सेल जो होता है विद्युत का एक प्रमुख क्या है, स्रोत है। अब आपको होप है इतना समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से आप देख लीजिए, विद्युत परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। अगर मान लीजिए बंद विद्युत परिपथ है, इसमें जो विद्युत धारा होगी वो एक टर्मिनल से जा रही है, दूसरे टर्मिनल पे आएगी, फिर इधर आएगी। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इसमें एक बात करी जाएगी स्विच की, जो जिससे हम लाइट ओपन करते हैं, पंखा ओपन करते हैं। तो स्विच क्या है, स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा को प्रवाह रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। अगर हम
उसको ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी लाइट, अगर हम उसको बंद करेंगे तो वो बंद कर जाएगी। परिपथ का जो काम करता है तोड़ना या उसको पूरा करना, वो कौन काम करता है? स्विच। ये आप याद कर सकते हैं गाइस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से एक भी आप स्किप मत कीजिएगा। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती है गाइस, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधक कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया विरोध करना, आप इस तरह उसको याद कर सकते हैं। तो विद्युत धारा इसमें प्रभावित नहीं होती है। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्विच है। यही एक जो है चीज़ है जिससे आप परिपथ को तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रभावित हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अधातुओं से नहीं, सिर्फ धातुओं से ये प्रभावित हो सकती है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी भी प्रयुक्त की जा सकती है। यह कथन असत्य है, गलत है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको विद्युत परिपथ बनाना है तो उसमें आपको धातु के तारों की आवश्यकता पड़ेगी, ना कि जूट की डोरी की। विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से प्रभावित भी हो सकती है। ये आपको सच है, ये आपको याद रखना है, और अगर जो असत्य है वो भी याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, वीडियो का एंड हो गया है। प्रमुख शब्द हम इसमें देख लेते हैं: बल्ब, विद्युत चालक, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ, तंतु, विद्युत रोधक, स्विच, टर्मिनल। तो ये जो शब्द है हमने बार बार पढ़े हैं और इन शब्दों को आपने याद रखना है। चलिए, अब हम एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विद्युत सेल जो है विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस माइनस। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों को जोड़ता है। विद्युत धारा प्रभावित होने पर ही जो बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्या होती है? प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता है या पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत चालक। और जो नहीं हो सकती है वो क्या होती है? विद्युत रोधक, विरोध करना। तो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ क्लिक कीजिए और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी सारी जो है नोटिफिकेशन मिलेगी। फेसबुक लाइव सेशन को भी आप ज़रूर लाइक कीजिए, नीचे उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।